दिल्ली की टीम ने मार्कस स्टोइनिस का बदला रोल, जिसकी वजह से हो गया हैदराबाद का डिब्बा गोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। अब आप सोच रहे होंगे मार्कस स्टोइनिस को आखिर ऐसा क्या काम दिया गया जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि मैदान पर हल्क आया। दरअसल उन्होंने बैट और गेंद दोनों के साथ बड़ा कंट्रीब्यूशन किया और ऐसा लग रहा था मानो बिग बैश लीग वो खेल रहे हैं। जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वहां खेलते थे, कुछ इसी तरह का प्रदर्शन वो यूएई की सरजमी पर करते नजर आए। इस हल्क के बारे में बातचीत करेंगे। हल्क की वजह से मुंबई की टीम कितना डर चुकी है उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले चेतुबा से जरा पूछ लेते हैं। चेतुबा, खुश तो बहुत होंगे आप। देखिए, अगेंस्ट ऑल ऑड्स सभी कह रहे थे कि सनराइजर हैदराबाद जीतेगा। मैं अकेला कह रहा था कि नहीं, दिल्ली पे विश्वास करो, दिल्ली कुछ ना कुछ बदलाव करेगा। और जो हम सोच रहे थे राजीव, वही बदलाव हुए। और कहते हैं ना, आप राइट टाइम पे कब पीक करना चाहिए, बड़ा प्लेयर कब आगे परफॉर्म करना चाहिए। मैं शिखर धवन की बात कर रहा हूँ, मार्कस स्टोइनिस की बात कर रहा हूँ। मतलब आप कहते हैं ना, जितना बड़ा मैच उतनी बड़ी इनिंग्स, जितना बड़ा मैच उतनी अच्छी गेंदबाजी। तो दिल्ली ने कहते हैं ना, चारों खाने चित किया और जिन जिन को परफॉर्म करना चाहिए था उन्होंने प्रदर्शन किया। पाला बदल लो पाला मानी मामला, ये तो हल्क आ गया दिल्ली की टीम में। का मुकाबला बहुत अच्छा हुआ है। मतलब टीम ने जितना अच्छा खेला है ना, शुरू से बीच में लगा था कि कहीं ना कहीं दिल्ली हार जाएगी, लेकिन एंड में फिर जो उन्होंने वो जो कैच पकड़ा था, डैम, वो एक कैच की वजह से जो उन्होंने खेला है, माइंड ब्लोइंग टू द टीम ऑफ दिल्ली। सैल्यूट। मानिए, आपके हाथ में बैट और बैट चला भी खूब, पहले शिखर धवन का और उसके बाद स्टोइनिस ने जिस तरह से पारी की शुरुआत की। हाँ जी, एग्जैक्टली। अगर वो रिव्यू ले लेते शिखर धवन तो शायद वो अपनी सेंचुरी बना के मैच से जाते, बट वहाँ वो रह गए। बट स्टिल उनका बहुत अच्छा फॉर्म देखने को मिला हमें। और स्टोइनिस ने तो कमाल कर दिया, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। बॉलिंग में रबाड़ा और स्टोइनिस, ओ माय गॉड, उनकी वजह से ही हैदराबाद चारों खाने चित। हाँ जी। चलिए, राजकुमार जी और रितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी बातचीत हम करेंगे। दरअसल मार्कस स्टोइनिस जो बिग बैश लीग में अपनी टीम के लिए पारी की शुरुआत कर रहे थे, वहां पर उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए इस साल। और कहीं ना कहीं दिल्ली की टीम मैनेजमेंट के जहन में ये था कि मार्कस स्टोइनिस को पारी की शुरुआत करा के एक बार देखा जाए। और देखिए किस मैच में उन्होंने पारी की शुरुआत कराई, जहां से दिल्ली की टीम अब इतिहास रचने के बेहद करीब है। और इसीलिए हम कह रहे हैं मुंबई को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब मैदान पर हल्क उतरेगा दिल्ली टीम के लिए। तो दिल्ली की टीम ने दिखा दिया दम, और अब ये दम आपको नजर आएगा 24 घंटे के बाद, जब फाइनल खेलने उतरेगी दिल्ली की टीम और सामने होगी 4 बार की चैंपियन मुंबई। रितेंद्र सोढी और राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, बैट पहले आप दिखाना पसंद करेंगे, गेंद दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि अंत में तो आप बैकफुट पर रह गए इस मैच में। दिल्ली ने सबको चारों खाने चित कर दिया, चेतुबा अकेले चैंपियन की तरह खेलते नजर आए। जी हाँ चेतुबा, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है दिल्ली। ऐसा लग रहा था हैदराबाद का अपर हैंड है, लेकिन जब 190 रन राजीव बन गए तो मुश्किल तो बहुत हो गई थी। और शिखर धवन की तारीफ करनी होगी। और जिस तरह शिखर धवन राजीव खेले हैं, मेरे हाथ में बल्ला है और ये स्वीट पार्ट जो होता है बल्ले का, वहां पे बॉल लगना बहुत जरूरी है। और शिखर धवन का तमाम इनिंग में जो मिडल हुआ बॉल बहुत जबरदस्त ताबड़तोड़ था। 90% बॉल यहाँ पे लगा और रिजल्ट सबके सामने है। और यही बैट्समैन हमेशा चाहता है कि बॉल को मिडल करे, जो पिछले कुछ मैचेस शिखर धवन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बिल्कुल सही समय पे बड़ी फॉर्म पकड़ी है और ये चिंता का विषय हो सकता है मुंबई के लिए भी। बिल्कुल। और राजकुमार जी, दिल और दिमाग की लड़ाई में आपका दिल जीतता हुआ नजर आया, क्योंकि दिमाग तो आपका कह रहा था कि हैदराबाद जीतेगा, लेकिन दिल जो है वो दिल्ली के साथ था। बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दिल से मैं यही चाहता था कि दिल्ली जीते, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रही है और दिल्ली अपने पिछले मैचेस हार कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं हैदराबाद फेवरेट लग रही थी। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले ने शायद दिल की ज़्यादा सुनता है, तो दिल की सुनी। और अभी मैं चाहता हूँ कि दोबारा भी वो दिल की सुने और दिल्ली चैंपियन बने, क्योंकि एक शानदार टीम है, एक बहुत कठिन मुकाबला है उनका। लेकिन T20 क्रिकेट में किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, तो मैं आशा करता हूं कि दिल्ली मुंबई को भी हराएगी। बिल्कुल चेतुबा, और एक तरह से कहा जाए एक ऐसा दांव चला दिल्ली की टीम ने जो एक बड़ा घाव दे गया हैदराबाद को। मार्कस स्टोइनिस को पूरे टूर्नामेंट यानी 14 मैचेस उन्होंने ओपन नहीं कराया और सडनली उन्होंने पारी की शुरुआत करा दी। तो तभी तो कहते हैं ना, मौके पे चौका कैसे आपने लगाना है। तो मौके पे चौका लगाया, टीम मैनेजमेंट ने सोचा समझा
मैं अभी भी देखना चाहूँगा फाइनल में क्या बदलाव होता है, क्या अजिंक्य रहाणे खेलते रहेंगे या कोई और बदलाव आपका टीम में होगा। लेकिन मैं दिल्ली के साथ रहूँगा। मैं हर समय ये कहता आया हूँ अपनी टीम के साथ रहूँगा। मुझे विश्वास है कि राजकुमार 100% पाला बदलेगा कल। तो कहते हैं ना, हम दिल्ली के साथ रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। बिकॉज कहते हैं कि सत्ता बदलने का समय आया है। बहुत जगह सत्ता बदल रही है और यहाँ भी सत्ता बदलेगी। तो लेट्स होप कि दिल्ली जीतेगी। बिल्कुल, हम पायल और मानवी लगातार एक शो भी कर रहे थे जहाँ पे हम इंडियन पॉलिटिक्स लीग के बारे में भी बात कर रहे थे और इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में भी। अब रितेंद्र, आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं और हमें लगता है कि जनता की आवाज़ दबाना नहीं चाहिए, आप बोल सकते हैं। जी हाँ, शुक्रिया राजीव। और यहाँ पे राजकुमार जी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कल का रिकॉर्ड शो निकालिए। इन्होंने कैटेगोरिकली बोला कि हैदराबाद जीतेगी और अब ये दिल दिमाग को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इनका दिल दिल्ली के साथ था, दिमाग हैदराबाद के साथ था। तो इनसे आप पूछ लेना फाइनल में इनका दिल और दिमाग कहाँ पे है, क्योंकि हमें बहुत परफेक्ट आंसर चाहिए। मैं हैदराबाद के साथ था, चेतू जी बिल्कुल दिल्ली के साथ थे, लेकिन राजकुमार जी का दिल दिमाग, इनसे 2 आंसर ले लेना राजीव। जी बोलिए राजकुमार जी। अभी भी मैं वही 2 जवाब देना चाहूंगा रितेंद्र, जो मैंने कल दिए थे, कि अभी भी मेरा दिमाग कह रहा है कि शायद मुंबई एक बेहतर टीम है और मुंबई फेवरेट की तरह इस मैच में उतरेगी। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि दिल्ली जीते, क्योंकि मैं दिल्ली को बिलोंग करता हूँ। नहीं राजकुमार, देखिए जो बात है, मुंबई के 11 के 11 प्लेयर्स ऐसे हैं जो मैच विनर्स हैं। मतलब एक इतना ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने किसी टीम का नहीं देखा। कहते हैं ना, लेकिन ये T20 है, डिफरेंट दिन, डिफरेंट चीज़ें, कुछ भी हो सकता है। अगर कहते हैं गब्बर चल गया तो गब्बर से तो हर बच्चा डरता है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कल का मैच ये वाइट बॉल तय करेगा कि कौन सी टीम में कितनी धार है। क्योंकि अगर आप दोनों टीमें चेतुबा देखें, चेतुबा खुद फास्ट बॉलर रहे, उनको पता है कि जब ये वाइट बॉल हाथ में आएगा तो क्या कुछ होगा। क्योंकि एक टीम के पास रबाडा है तो दूसरी टीम के पास बुमराह है, एक टीम के पास नौके हैं तो दूसरी टीम के पास ट्रेंट बोल्ट है। और आप अंदाजा लगाइए रफ्तार के ये सौदागर जब मैदान पर उतरेंगे तो क्या कुछ खास होता नजर आएगा। बुमराह और रबाडा के 4-4 ओवर कितने इंपॉर्टेंट हो गए अपनी अपनी टीमों के लिए। थोड़ा डर लगा पायल, भले ही बैट हाथ में है, लेकिन रबाडा और जब बुमराह डालेंगे बॉल तो अंदाजा लगाइए बैट कुछ कर नहीं पाता तब। नहीं, क्या पता, कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स इतने अच्छे हैं कि वो मार दे छक्का। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ये मुंबई वर्सेस दिल्ली चालू हो गया यहाँ पे मैच, पूरा शुरू हो चुका है। हाँ तो कौन, दिल्ली? हम पूरी तरह दिल वालों की दिल्ली है, तो आज सर के साथ है हम। कोई बात नहीं, मैं फिर सोडी जी के साथ हूँ, जो ये कर रहे थे ना वो मैं समझ गई मैं मुंबई के साथ है। सोडी जी मैं आपके साथ हूँ। मानवी, फिर से ना सोडी जी का बोला पैतरा शुरू हो गया कि जैसे ही वो बोलते हैं मैं इस टीम के साथ हूँ, टीम हार जाती है। नहीं पाए, 2-3 दिन से ये थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है सोडी जी का, उनकी प्रेडिक्शन थोड़ी सही हो रही है। सोडी जी कल हमारे साथ ही थे। चलिए, मुझे लग रहा है चेतुबा, लेकिन जान लेते चेतुबा, व्हाइट बॉल आप ले लें और आप बताएं जरा रबाडा वर्सेस बुमराह ये जो लड़ाई है। देखिए कल गेंदबाजों का मजा आएगा, आपको मजा आएगा। रबाडा 29 विकेट, 27 विकेट, बुमराह, इससे बढ़िया फास्ट बॉलिंग आपको देखने को मिलेगी। उधर ट्रेंट बोल्ट, इधर नोकिया। तो देखिए गेंदबाजी अगर हम बात करें दोनों टीम्स की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के पास अपर रह जाए, क्योंकि उनके पास अश्विन है और कहीं ना कहीं अक्षर पटेल है, और वहाँ कुरनाल पांड्या और राहुल चहर से मतलब थोड़ा, और इधर दुबे भी लेग स्पिन के रूप में दिल्ली में आ गए हैं। लेकिन बल्लेबाजी की बात करें तो मुंबई तो चारों खाने चित कर देता है। आपको कुरनाल पांड्या, पोलार्ड और हार्दिक पांड्या, इन तीनों को संभालना बहुत ज़रूरी है। 160 पर मुंबई को रोकोगे, मैच जीतोगे। वो अगर 180 के ऊपर चले गए फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गेंदबाजी का थोड़ा एज। राजकुमार जी, आपने सुना चेतुबा का एनालिसिस, आपने सुना इनका ये कहना है कि मुंबई को 160-70 पे अगर आप रोके तभी चांस है, नहीं तो मुंबई आपको मौका नहीं देगी। बिल्कुल, और मेरा यही मानना है कि मुंबई बैटिंग बहुत स्ट्रांग है मुंबई का, और उनको वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो 200 के आसपास पहुँच जाते हैं तो बहुत सक्षम गेंदबाजी भी है उनके पास। तो ज़रूरी होगा कि या तो अगर दिल्ली पहले बल्लेबाजी करे तो 190 प्लस ज़रूर बनाए, या अगर मुंबई बल्लेबाजी करती है तो उनको 170-175 तक भी अगर रोकें तो भी दिल्ली का चांस है। बिल्कुल रितेंद्र, नींद आ जाएगी आपको आराम से दिल्ली का प्रदर्शन देखते हुए।
अभी नाना होने वाला है। राजीव बहुत आराम से नींद आने वाली है, क्योंकि राजकुमार जी तो दिल दिमाग दोनों से काम लेते हैं, एक से तो काम लेते नहीं हैं। चेतुबा तो दिल से काम लेते हैं, दिल्ली के साथ हैं। यहाँ पे मानवी मेरे साथ हैं, तो मेरे पास बड़ी सपोर्ट है। तो यहाँ पे मुंबई का पलड़ा भारी है राजीव, और ये बॉल मेरे पास है ट्रेंट बोल्ट बुमराह। इनका जवाब अभी तक कोई भी प्रतिद्वंदी टीम नहीं ढूंढ पाई है, और दिल्ली तो वैसे ही नहीं ढूंढ पाई है। तो अब कल क्या होगा ये जग जाहिर है। प्रेशर पूरी तरह दिल्ली के साथ है, और मेरा दिल दिमाग दोनों मुंबई के साथ। कल क्या होगा रितेंद्र, मैं आपको अभी बताता हूँ। हम लाजपत नगर से पाव भाजी आपके लिए चंडीगढ़ भिजवाएंगे, आप चिंता मत करें। मुंबई वालों को पाव भाजी अच्छी लगती है, हम लाजपत नगर की पाव भाजी आपको भिजवाएंगे, आप टेंशन ना करें। चलिए, तो इसी अच्छे नोट पे आपको आलू परांठे या दही बचाऊंगा। देखिए, लेकिन पायल बैट लेके तैयार है, और हमको लग रहा है कि कल दिल्ली थोड़ा सा दमदार प्रदर्शन करती नजर आएगी। रितेंद्र, थोड़ा वोट मेरा भी सरक रहा है दिल्ली की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चेतुबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पायल और मानवी आप हमारे साथ जुड़ी, और कल एक प्रॉमिस करते हैं उसके बाद शो खत्म करें। जिसकी टीम जीतेगी वो डांस करेंगे यहाँ पे। डन डन, ठीक तो है। चलिए, इसी अच्छे नोट पे हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।